हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 पेज नंबर 67 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं रिड्यूसिबल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। चलिए, तो गिवन इक्वेशंस को देखिए बच्चों। अब मुझे बताइए, क्या हम 5/x-1 + 1/y-2 = 2 एंड 6/x-1 - 3/y-2 = 1 को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मान सकते हैं क्या? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनको रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तरीका क्या है? तरीका तो वही है जो हमने आपको समझाया है। अब हमने क्या समझाया है, देखिए। सबसे पहले जो हमारी गिवन इक्वेशंस हैं, इनमें से कॉफिशिएंट और वेरिएबल को सेपरेट कीजिए। तो जो 5/x-1 है, इसको हमने क्या किया, कॉफिशिएंट को अलग कर दिया और 1/x-1 को अलग कर दिया। प्लस अब इसमें कॉफिशिएंट कितना है, 1 और 1/y-2 = 2। और अब इसको कीजिए तो देखिए, इसका कॉफिशिएंट कितना है, 6 और 1/x-1 अलग हो गया, -3 × 3/y-2 = 1। प्यारे बच्चों, आप ये देखिए कि गिवन इक्वेशंस और ये जो हमने थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, दोनों सेम है। बस थोड़ा सा तरीका, लिखने का तरीका चेंज है। और अभी हमने आपको बताया था कि ऐसा लिखने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता है, व्हाट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड टू राइट द गिवन इक्वेशंस लाइक दैट। क्या उद्देश्य होता है प्यारे बच्चों? हम इसलिए ऐसा लिखते हैं सो दैट, अब देखो, हमें देखने से पता चल रहा है ना कि ये जो लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा, ये इसको हम क्या मान लेंगे, u, और इसको क्या मान लेंगे, v। अंडरस्टूड? तो देखिए, लेट करते हैं, लेट 1/x-1 = u और 1/y-2 = v। ये हमने लेट कर लिया। और लेट करने से क्या होगा प्यारे बच्चों, कि हमारी जो गिवन इक्वेशंस हैं वो देखिए लीनियर इक्वेशन में कैसे रिड्यूस हो जाएंगी। तो 5, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, u + 1, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, v = 2, इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बात याद रखना, v के आगे 1 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि अब 1 v या सिंपल v, बात तो एक ही है। चलिए, सेकंड इक्वेशन को देखिए, 6, इसकी जगह पर u - 3, इसकी जगह पर ये कितना आएगा, 1, है ना। क्योंकि ये 3/y-2 है ना, तो 3 क्या है, कॉफिशिएंट, अलग कर दिया तो क्या बचेगा, 1/y-2। तो 3v = कितना, 1, है ना, इक्वेशन 2। और ये हमारी दो इक्वेशन आ गई, 5u + v = 2 एंड 6u - 3v = 1, इक्वेशन 2। प्यारे बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। चेक करो, देखो लीनियर कैसे, u की डिग्री भी 1, v की डिग्री भी 1, तो लीनियर। टू वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि u और v दो ही तो वेरिएबल हैं। चलिए, अब क्या करें, अब इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के अगेन हमारे पास कितने तरीके हैं, बताइए कितने, लीनियर इक्वेशन और एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये तीनों मेथड्स कौन सी हैं, अलजेब्राइक मेथड, है ना। चलिए, तो हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो देखिए अब क्या करें, u वेरिएबल को भी इक्वल कर सकते हैं,
बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक सिंपल तरीका और भी है। देखिए यहाँ पे भी का कोफिशिएंट कितना है 3 और यहाँ पे भी का कोफिशिएंट कितना है 1। अगर इस इक्वेशन 1 को, है ना, ये अगर इस इक्वेशन 1 को हम ओनली 3 का मल्टीप्लाई कर दें, किसका, 3 का, तो क्या होगा, +3b -3b कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कीजिए क्या होगा। देखो तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 3 5 जा 15u प्लस 3 भी और 3 2 जा 6। इसमें सेकंड इक्वेशन में कोई चेंज, नो चेंज, क्योंकि सेकंड इक्वेशन के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं है। वो वी हैव ओनली मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1 बाय 3। अब देखिए प्लस का 3b माइनस का 3b, अब सब्ट्रैक्टिंग तो कर नहीं सकते, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो सब्ट्रैक्टिंग में तो साइन चेंज होता है, तो ये प्लस का 3b हो जाएगा, फिर तो ये कटेंगे ही नहीं। इसलिए बाय एडिंग, तो बाई एडिंग में साइन चेंज नहीं होते, अंडरस्टूड। तो 3b से 3b कट जाएगा, 15 और 6 21, 21u इक्वल टू 6 और 1 7। और यहाँ से अगर u की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 7/21। यहाँ पर थोड़ा सा संभल के, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन बनती है 21u इक्वल टू 7, तो हमें पता है कि u इक्वल टू 7/21 आएगा। लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे इसको लिख जाते हैं जल्दबाजी में u इक्वल टू 21/7 और 7 3 या 21, जो कि गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। तो देखिए 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो कितना आया, u की वैल्यू आ गई 1/3। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं देयरफॉर u इक्वल टू 1/3। अंडरस्टूड। चलिए अब हमें v की वैल्यू निकालना है। तो v की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। किसी भी एक इक्वेशन में रखिए। तो सपोज अपन फर्स्ट में रखते हैं, y इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5u प्लस v इक्वल टू 2। इसको रब कर देते हैं। तो देखिए इसको रब कर दिया, तो रखिए 5u प्लस v की जगह पे क्या रखना है, ओ सॉरी, है ना, हमने जो वैल्यू कैलकुलेट किया वो किसकी की है, u की, तो u की जगह पर रखना पड़ेगा। तो 5 इंटू u 1/3 प्लस v इक्वल टू 2, 5 बन जा 5, 5/3 प्लस v इक्वल टू 2, और v इक्वल टू 2 इसको ट्रांसफ़र कीजिए, माइनस का 5/3 इसको सॉल्व कीजिए, इसके अपॉन में 1 लेकर। तो 1 का और 3 का एलसीएम 3, 2 3 जा 6, 5 बन जा 5, 6 माइनस 5 1, 1/3। ओके, सो v इक्वल टू 1/3। वाह, u की वैल्यू भी 1/3 और v की वैल्यू भी 1/3, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। 5u प्लस v इक्वल टू 2, और u की जगह पर लिखा 1/3, तो 5/3 प्लस v इक्वल टू 2, v इक्वल टू 2 माइनस 5/3, 3 2 जा 6 माइनस 5/3, 1/3। बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, सही है। चलिए अब क्या ये हमारे आंसर हैं। बच्चे सोचते होंगे सर आप यही क्वेश्चन क्यों पूछते हो कि क्या ये हमारे आंसर हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे आंसर तो है नहीं। हमारे आंसर कौन से होंगे, हमारे आंसर होंगे जिसमें हमें लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमें इक्वेशंस गिवन थी, है ना, किसमें, एक्स एंड वाई में। तो देखिए हमने क्या लेट किया था, व्हाट वी हैव लेट, तो हमने लेट किया था 1/x - 1
इक्वल टू u और 1/y माइनस 1 इक्वल टू v। ये हमने लेट किया था प्यारे बच्चों, y माइनस 2 सॉरी y माइनस 2 1/x-1 इक्वल टू u और 1/y माइनस 2 इक्वल टू v, ये हमने लेट किया था। तो करते हैं, चलिए वैल्यू पुटअप करो। 1/x-1 और u की जगह पे क्या रखें 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x-1 इक्वल टू 3 है ना। x-1 का 1 से किया ना तो सेम, 1 का 3 से किया फिर भी सेम। तो x इक्वल टू -1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा x इक्वल टू 4। ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें भी रखते हैं। तो 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो y माइनस 2 इक्वल टू 3, सो y इक्वल टू 3 प्लस 2, सो y इक्वल टू 5। तो ये हमारे फाइनल आंसर आ गए। तो लिख दो, हैंस x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5 आंसर। समझ आया बच्चों? अंडरस्टूड प्यारे बच्चों? सो दिस वाज 4th पार्ट ऑफ 3.6 एक्सरसाइज। चलिए तो अब एक नया क्वेश्चन करते हैं, है ना। टिल देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।